ध्यान दीजिएगा, देखिए समीकरण का सवाल है आज और आप इसको आसानी से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा लिखा है 2 पे x प्लस 5 लिखा है बराबर 2 पे x प्लस 3 प्लस का 12 लिखा है और 3 कड़ी में 7 और 3 माइनस 4 कड़ी में 7 बराबर c प्लस d कड़ी में 7। मतलब c का मान निकालना है और d का मान निकालना है। किसी भी तरीके से निकालिएगा, ये दोनों मान निकलेगा, आसानी से निकालेंगे। लेकिन ये देखिएगा बराबर पेपर में हर तरीके से पूछता है, चाहे कंपटीशन का हो चाहे आपके किताब का किसी भी सवाल में देखेंगे 9 में भी दिया गया है, आपके 8 में भी दिया गया है और आपके हाई स्कूल में भी दिया गया है। चाहे जो भी लगाए इसको लगा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को यहाँ देखिए हल करते हैं। ये आपका सवाल लिखा गया 2 पे x प्लस आपका 5 है, ध्यान दीजिएगा, और बराबर यहाँ लगा है आपका 2 पे x प्लस का 3 लिखा है और यहाँ प्लस का आपका 12 लिखा है। देखिएगा अब इसको जो बना है x प्लस 5 जो घातांक है x प्लस 3 के रूप में करना है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस आपका 3 प्लस आप 2 कर देंगे तो 3 दूनी 5 और x प्लस 5 हो जाएगा। आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो लिखेंगे 2 x प्लस 3 अब प्लस का आपका 12 हो जाएगा। देखिएगा अब देखेंगे क्या करना है, 2 यहाँ ले लो। अब यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि जब इस तरीके से लेंगे तो ये आपका x प्लस 3 अब प्लस का 2 बराबर के बाद ये वाला लिखा गया है, इसको अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का हो जाएगा 2 पे x प्लस आपका 3 हो जाएगा बराबर आपका 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ देखिएगा इस वाले चिन्ह को लाए हैं तो आपका ये हो गया। अब आपको देखना क्या है बेटा, यहाँ से इस बिंदु को लेके आपको इस बिंदु से लेके दोनों को इसको उठाना। देखिए इधर भी है यहाँ भी है। हमने क्या किया, 2 पे x प्लस 3 एक कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब हो गया ले लिए, तो बचा क्या है इसके पास, बचा देखिए घातांक का 2 बचा। लेकिन ये बात और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा, x पे अगर 2 पे x की घात लिखा है, गुणे लिखा है 2 पे x पे 3 की घात, गुणे का चिन्ह लगा 2 पे 2 की घात। तो ये देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में देखेंगे इस तरीके से। तो देखिएगा ये जो लिखा गया है इसको कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे करते हैं, देख लीजिएगा। इसको यहाँ लिखेंगे x, यहाँ देखिएगा x पे देखिएगा 2 लिखा है, 2 पे देखिएगा x पे घातांक ये है प्लस का 3 प्लस का 2 है। इसका अर्थ ये होता है घातांक कब जुड़ता है, जब उसके नीचे का हर बराबर होता है तब जुड़ता है। देखिए 2 पे x की घात और आप यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 2 पे 3 की घात गुणे का लगाएंगे, 2 पे 2 की घात लगा देंगे। इस तरीके से देखिएगा तीनों बेस आपके बराबर हैं और तीनों बेस बराबर होने के नाते हम लोग घातांक को ऐसे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये आपको समझना चाहिए। अब देखेंगे कि उसी तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ देखिएगा लिखा गया है, आप जब इसमें से निकालिए, इसको निकाल लिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आपका देखिए 2 है तो इसके मतलब यहाँ 2 पे 2 की घात लिख सकते हैं। और यहाँ का चिन्ह लगा माइनस लगा दो, इसके जगह से जब कुल निकल गया तो बचेगा 1, यहाँ लिख देंगे 1, इसको कर देंगे बराबर का लिख देंगे 12। ध्यान दीजिएगा, ये जो बताया गया इसको ध्यान से देखिएगा। इस पे लिखा है 2 पे x प्लस 3 लिखा है। अब हम लोग करेंगे 2 दूना हो गया 4 माइनस का 1 बराबर लिख देंगे 12। ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे 2 पे x प्लस 3, अब घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 12। अब लिखेंगे 2 पे x प्लस 3 तो लिखा ही है, ये गुणांक में है तो इसमें चल जाएगा बटे में, तो बराबर 12 बटे आप 3 कर देंगे, 3 चौक का हो गया 12। तो लिखेंगे 2 पे x प्लस आपका 3 बराबर आपका हो जाएगा 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको करना है यहाँ नीचे वाला दिखेगा x प्लस 3, अब देखेंगे है बराबर लिखेंगे 2 पे 2 की घात, इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4। अब 2 से हमने कैंसिल कर दिया तो बचा है आपका क्या है x प्लस 3 और बचा है 2। यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, इस सवाल को देखिएगा यहाँ मिटा रहे हैं। अब देखेंगे क्या लिखा गया, यहाँ लिखा गया है इस पे, या तो इस सवाल को अभी यहाँ देखिए काटे हैं, इस पे लिख देंगे x प्लस 3 1 है, इस पे घातांक 2 लिखा है और आप बराबर लिखा है, बराबर 2 पे 2 लिखा है तो इससे इसे देखिए काटे हैं तो ये वाला देखिएगा नीचे जो लिखा मैंने इसको यहाँ बता दिया। अब घातांक से हम लोग काम करेंगे, अब घातांक लिखेंगे आपका 2 इस तरीके से हो गया,
तो x बराबर का चिन्ह बराबर लगाओ, 2 लिख दो, इसको उठाओ, यहाँ रख दो, ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, तो x बराबर आपका माइनस का 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल है। अगले सवाल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लगाया जाएगा। देखिएगा, चलिए देखेंगे अगला सवाल। लिखा है 3 प्लस कड़ी में आपका 7, अब बटे लिखा है 3 माइनस 4 कड़ी में आपका 7। अब आपको एक काम करना है, इसका अगर ऐसे सवाल मिल जाए तो आपको एक बार ध्यान देना है, कभी भी 1 बटे कड़ी में अगर 2 हो तो कभी भी आंसर इसको मत मारिए, क्योंकि ये आपको गलत माना जाता है। इसको मानने के लिए आपको 1 बटे कड़ी में 2 दिया है तो इसका आपको हमेशा हर का परिमेयकरण कर लेना है। इसका कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2, और इसका जब गुणा करते हैं, कड़ी 2 का गुणा कड़ी 2 बराबर आपका 2 होता है, कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 बराबर आपका 3 होता है, कड़ी 4 का गुणा कड़ी 4 करते हैं तो आपका देखिए 4 चौका 16, इसका 4 होता है। सब कर इस तरीके से जो करेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ही आपका आंसर माना जाएगा। जब आपका हर बिना आपके कड़ी का हो तभी आपका आंसर सत्य माना जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग सवाल को, तो लिखेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इसका हम लोग हर का परिमेयकरण यहाँ लिख लीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर लिखिएगा, तो लिखेंगे 3 प्लस कड़ी में आपका 7 बटे 3 माइनस 4 कड़ी में आपका 7। अब आपके पास देखिए गुणे का चिन्ह ऐसे लगा दीजिएगा, इसको उठाएंगे, मात्र चिन्ह को ही बदलेंगे। कैसे देखिए बदलते हैं, तो लिखेंगे 3 प्लस 4 कड़ी में आपका 7 बटे 3 प्लस 4 कड़ी में आपका हो जाएगा 7। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद लिखा है बराबर का, लिखा है c प्लस डी, और कड़ी में आपका 7। देखिएगा इसी का मान निकालना है आपको। अब क्या करना है, देखिए जहाँ पे a माइनस बी ऐसे लिखा हो और a प्लस बी ऐसे जिस फॉर्म में हो, तो आपको इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। अब हम इसी के आधार पर रख लेते हैं। देखिएगा हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। ये जो पॉइंट लिखे हैं ये आपका सूत्र होता है, ये आपका सूत्र है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये लिखा गया है, इसको 3 का गुणा देखिएगा, ये 3 लिखा है, इसको 3 यहाँ लिख लो, ऐसे कर लो। ये पूरा टोटल इतना है, उठा के यहाँ लिखो। 3 प्लस 4 कड़ी में आपका लिख देंगे 7, ये हो जाएगा। यहाँ लिखो प्लस का कड़ी में आप कर देंगे 7, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये पूरा वाला जैसे इधर लिखा वैसे यहाँ भी उठा के लिख दो। 3 प्लस कड़ी में आपका हो जाएगा 4 कड़ी में आपका 7। ये देखिएगा बटे में आप ऐसे कर दीजिएगा, बराबर का चिन्ह जो लगा है इसको लगा लीजिएगा, c प्लस डी कड़ी में आपका 7 हो जाएगा बेटा। इसको देखिएगा इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अब माइनस का माइनस लगा दो, 4 कड़ी में 7 का है तो 4 कड़ी में 7 का स्क्वायर कर दो। अब देखना क्या है, इसका गुणा इसमें करो, 3 त्रिका हो गया 9, इसका गुणा इसमें करोगे। कभी भी कड़ी का गुणा कड़ी से ही होता है, अंक का गुणा अंक में होता है। तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 3 चौका हो गया 12 और कड़ी में हो गया 7। यहाँ देखिएगा इस तरीके से यहाँ कर देंगे प्लस, अब 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 कड़ी आपका हो जाएगा 7। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिएगा इसका कड़ी का गुणा कड़ी में मैंने भी बताया है, तो 3 गुणे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ देखिएगा 4 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी का 7 का गुणा देखिएगा, कड़ी 7 गुणे कड़ी 7 बराबर क्या होता है 7 होता है। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब बटे क्या कर देंगे, 3 त्रिका 9, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखिएगा इसका कर देंगे तो हो जाएगा 16 और गुणे हो जाएगा 7। एक बार देखिएगा पॉइंट। अब क्या करना है इसमें, देखिएगा ये दोनों को जोड़ लो, तो 9 प्लस हो जाएगा 15 कड़ी में 7 और 7 चौक हो जाएगा 28। अब बटे क्या कर देंगे, 9 माइनस 16 7 112 होता है। ये देखिएगा आपका 112। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, मिटा देते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, अब आपको करना क्या है, जो भी कुछ करना है यहाँ ऊपर से करना है, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ देखेंगे अब आपका आगे आपका 9 प्लस 15 कड़ी में आपका 7 प्लस आपका 28
अब बटे आपका हो जाएगा 9 माइनस का आपका 112 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो बचा है बराबर का चिन्ह लगा है, इसमें c प्लस डी कड़ी में आप कर देंगे 7। इसको देखिएगा, इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 9 8 आपका 17 और ये आपका हो जाएगा 3, हो जाएगा 37 प्लस 15 कड़ी में आपका हो जाएगा 7 बटा घटा लेंगे। यहाँ देखिएगा 12 है आपका, घटेगा तो माइनस का आपका 103 आ जाएगा। बराबर लिखेंगे c प्लस डी कड़ी में आपका 7। ध्यान दीजिएगा। अब एक काम करेंगे, इसके बटे भी ये लिखेंगे और इसके बटे भी ये लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो लिखते हैं 37 बटे 103 लिखेंगे और प्लस 15 कड़ी में 7 बटे 103 लिखेंगे। ये देखिएगा अब इसका माइनस का, ये ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है ये देखिएगा c का मान हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा 37 माइनस 103, ये हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया, ये हो गया। अगर आप ऐसा नीचे लिखा गया है तो आप इसको बीचों बीच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए c बराबर माइनस का 37 बटे 103, ये आपका बीचों बीच होना चाहिए ऐसे। आप देखेंगे यहाँ आपका d का मान निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए आपको देखिएगा d आप कड़ी में 7 लिखा है और आपका यहाँ लिखा गया है यहाँ बराबर 15 कड़ी में 7 बटे 103 माइनस का, ये जाएगा बटे में हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 15 कड़ी में 7 माइनस का 103 कड़ी में आपका हो जाएगा, कड़ी से कट गया तो d बराबर क्या मिलेगा 15 बटे क्या मिलेगा, ये माइनस का 103, या d बराबर कर सकते हैं माइनस का 15 बटे 103। देखिएगा d का भी वैल्यू मालूम हो गया और c का भी वैल्यू मालूम हो गया। क्लियर होगा? यस सर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहीं कठिन नहीं लगेगा, आसानी से लगाइएगा फिर आज। ठीक है।